सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा है। तो हमने जब उस सुराख के सामने आना है तो हमने अदब एहतराम के साथ नज़रें झुका के आहिस्ता आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में नहीं। लोग कोशिश करते हैं ज़रा ऊंची कहूँ ताकि अल्लाह के महबूब तक आवाज़ पहुँच जाए, ये बदतहज़ीबी है। आहिस्ता आवाज़ से, आहिस्ता से मुराद ये भी नहीं कि मुंह में कहे, अदब वाली सलाम हो, ना बहुत बुलंद हो ना बहुत आहिस्ता हो। आहिस्ता आवाज़ से आपने कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा पाक में हयात हैं। जब हम वहाँ सलाम पेश करेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सलाम को सुनेंगे, इसलिए उस मौका पर हम क्या कहेंगे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप ये कह सकते हैं, नहीं तो आप क्या कहिए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने ये सलाम पेश कर दिया, अब आप आगे एक दो कदम उठाएंगे, दूसरा सुराख, उस सुराख पर लिखा हुआ है जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मुबारक। अब उस सुराख पर आपने सलाम करना है जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। खा आप अपनी उर्दू ज़ुबान में कह लीजिए अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अरबी के लफ्ज़ में इसलिए नहीं कह रहा आपको कि आपकी अदायगी में मुश्किल पैदा हो जाएगी, बस क्योंकि लफ्ज़ अरबी के अदा करते करते गलत ना अदा कर लीजिएगा, इसलिए अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर सिद्दीक़ या अस्सलामु अलैकुम या खलीफत रसूलिल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनको सलाम आपने पेश कर दिया, फिर दो कदम उठाएंगे, तीसरे सुराख पर तख्ती लगी हुई है, उस पर नाम लिखा हुआ है जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। फिर हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम पेश करेंगे, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुमिनीन या अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो तीनों बुज़ुर्गों को, जब तीनों हस्तियों को हम सलाम पेश कर देंगे तो अदब के साथ आप बाहर निकल जाइए बाबे बकी से। लिहाजा इस सारे दौरानिए में किसी को धक्का नहीं देना, अल्लाह के लिए किसी को धक्का नहीं देना। कोई धक्का आपको दे दे बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि ये सारे के सारे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। जो मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ वो किसका मेहमान है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। इसलिए मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ कि मस्जिद नबवी में बस औक़ात अहले मदीना मगरिब के वक़्त अफ्तारी वालों के लिए दस्तरखान लगाते हैं। सुन्नत जब रोज़े बीच में आते हैं उनमें वो दस्तरखान लगाते हैं, वो दावत दे रहे होते हैं, भाई आ जाओ मेरे दस्तरखान पे आ जाओ। तो जो भी आपको दावत दे फ़ौरन कबूल करके वहीं बैठ जाओ, इस लालच में कि अच्छी चीज़ कहाँ है, अच्छी जगह ना। ये देखिए इसने मुझे दावत दिया और ये कौन है, ये मदीना मुनव्वरा का रहने वाला है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी की वजह से ही अहले मदीना ये सारा अमल करते हैं। मैंने ख़ुद बराह रास्त उनसे पूछा कि आप इतने शौक़ से ये दस्तरखान लगाते हैं, सदियों से लगाते आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए हम मेज़बान रसूलुल्लाह हैं, हम अंसार हैं, आज भी हम मेज़बान हैं। जो यहाँ आता है वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आता है। हमारी क्या औकात है, अल्लाह के महबूब को मिलने आता है। तो अल्लाह के महबूब का मेहमान जो है वो हमारा मेहमान है, क्योंकि उस दौर में भी अल्लाह के महबूब मेहमान तकसीम करते थे ना साहबा में, भाई कौन इसको अपने घर लेके जाएगा जो खाना खिलाएगा। तो लिहाजा आज भी हम जो भी लोग आते हैं उनको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान समझते हैं, इसलिए ये हम उनके मेज़बान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी में हम ये सारा कुछ करते हैं। लिहाजा ये चीज़ आपको सामने रखनी चाहिए कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी मस्जिद में हाजिर हुए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो जब आप भाई सलाम पेश करके फ़ारिग हो गए हैं, बाबे बकी से आप निकलेंगे
तो बैतुल्ला की तरफ रुख करके आप दुआ कीजिए। किस तरफ रुख करके? रोज़ा पाक की तरफ मुंह करके नहीं। रोज़ा पाक हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो हुक्म अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमने उस हुक्म पर अमल करना है। अल्लाह के महबूब सारी जिंदगी किससे मांगते थे भाई? अल्लाह से। हम भी किससे मांगेंगे? अल्लाह से। लिहाजा बाबे बकी से निकलकर बैतुल्ला की तरफ मुंह करके हमने क्या करनी है भाई? दुआ करनी है। दुआ से जब हम फारिग हो जाएंगे, हम अब चले जाएंगे। ये तो हमारा इतना अमल पूरा हो गया। अब देखिए भाई, अब हमने मदीना मुनव्वरा में जितने दिन रहना है, ये किसका शहर है भाई? किसका है भाई? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मस्जिद किसकी है? हमने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का भी पूरा अदब व एहतराम करना है। हमने आपके शहर का भी पूरा अदब व एहतराम करना है। हमने इस शहर के रहने वालों का भी पूरा अदब व एहतराम करना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। जैसे मक्का अमन वाला शहर है, मदीना मुनव्वरा भी अमन वाला शहर है। हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। हमने मदीना मुनव्वरा में जितने दिन रहना है, सारी नमाजें हमने मस्जिद नबवी में बाजमात अदा करनी है। क्योंकि मक्का मुकर्रमा में जब एक नमाज हम पढ़ते हैं तो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। 1,00,000 कहाँ भाई? मस्जिद हराम में, मक्का मुकर्रमा में। और 1,00,000 नमाजों का सवाब पता कितना बनता है? 55 साल, 55 साल से ज़्यादा, तकरीबन 55.5 साल, 6 माह बनते हैं। गोया के मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम की एक नमाज एक तरफ, पाकिस्तान की 55 साल 6 माह की नमाजें एक तरफ। तो आप बताइए 5 नमाजों क्या 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 शान होगी? आप 7-8 दिन अगर वहाँ नमाजें पढ़ रहे हैं भाई, तो क्या कहने, कितना अजर व सवाब है। इसी तरह मस्जिद नबवी जब आप जाएंगे तो मस्जिद नबवी में एक नमाज पर, एक रिवायत के मुताबिक 1000 नमाजों का सवाब है। और इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक 50,000 नमाजों का सवाब है। तो अब आप मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ेंगे, गोया के कितना सवाब मिलेगा आपको भाई? एक नमाज पर 50। और सालों में अगर तकसीम करेंगे तो माशाल्लाह ये कितने साल बन जाएंगे भाई? इतना अरसा बन जाएगा, है ना? तो एक नमाज पर इतना सवाब आपको मिल रहा है। लिहाजा कोई नमाज हमने ज़ाया नहीं करनी। सारी नमाजें हमने कहाँ पढ़नी है? मस्जिद नबवी अला साहिबिहस्सलातु वस्सलाम में। और मैं उमूमन दोस्तों से ये कहा करता हूँ कि नियत करके जाओ कि हमने तिलावत करके एक कुरान करीम मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम में पूरा करना है, और एक कुरान करीम हमने मस्जिद नबवी में पूरा करना है। और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हाजिर होकर कम अज़ कम 15,000 बार दुरूद शरीफ हमने पढ़ना है। कोशिश करें, नियत करेंगे आप, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और सारी नमाजें वहाँ अदा करनी है। लिहाजा अब आप मदीना मुनव्वरा के क़याम में एक तो नमाज़ों का अहतमाम करेंगे। मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत के मुताबिक जो 40 नमाजें वहाँ पूरी करेगा, अगरचे इस रिवायत को ज़ईफ़ और कमज़ोर कहा गया, लेकिन मुस्नद इमाम अहमद में रिवायत मौजूद है कि जो बंदा 40 नमाजें मस्जिद नबवी में बाजमात अदा करेगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह उसको जहन्नम से भी महफूज करेंगे, अज़ाब दोज़ख से महफूज करेंगे, मुनाफ़क़त से महफूज करेंगे। ऐसा बंदा मुनाफिक होकर नहीं मरेगा। इसलिए भाई हमने नमाज़ों का एहतमाम करना है, करेंगे ना। और मदीना मुनव्वरा में रहते हुए जब मौका मिले, जब जी चाहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होने का, उस वक़्त हम उसी अदब के साथ जाएंगे, आपको सलाम भी पेश करेंगे। हाँ, अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करीब ज़्यादा नहीं जाते थे, दूर सलाम पेश करते थे, दूर बैठे दुरूद पढ़ते रहते थे। वो वही कैफियत है जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जो जितना ऊंचा है ना उसको पता है उस जगह का क्या अदब है। लिहाजा हमारा जब जी चाहे सलाम पेश करें।
और मौका मिले रियाजुल जन्ना में नफल अदा करने का तो ये जन्नत का टुकड़ा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियानी जगह ये रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना है, ये जन्नत का टुकड़ा है।